नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सब खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दे और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। स्वतंत्रता दिवस पर 90 मिनट बोले मोदी, नेहरू से बात शुरू, नौजवानों पर खत्म, 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना और सैनिक स्कूलों में बेटियों की एंट्री का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 8वीं बार लाल किले पर झंडा फहराने के बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन के साथ अपनी बात शुरू की। इस दौरान उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी याद किया। मोदी ने अपने 90 मिनट के भाषण में 2 बड़े ऐलान किए। इनमें युवाओं को रोजगार देने वाली 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना और बेटियों के लिए देश के सभी सैनिक स्कूल खोलने के ऐलान शामिल है। मोदी ने देश के दुश्मनों को भी कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर दुश्मनों को नए भारत ने संदेश दिया है। भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है, भारत कठिन से कठिन फैसले ले सकता है और इससे झिझकता नहीं है, रुकता नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी को जन आंदोलन बनाने वाले बापू हो या सब कुछ निछावर करने वाले नेताजी हो, भगत सिंह हो या आजाद बिस्मिल, या फिर देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू हो, सरदार पटेल हो या दिशा देने वाले अंबेडकर हो, देश हर व्यक्ति और व्यक्तित्व को याद कर रहा है। अफगानिस्तान पर फिर तालिबान का कब्जा, अशरफ गनी और कई शीर्ष नेताओं ने देश छोड़ा। तालिबान ने फिर अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। तालिबान के आतंकियों ने सुबह से ही काबुल की घेराबंदी कर ली थी। बाद में जब वो काबुल में घुसे, अफगानिस्तान की फौज ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई और राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए। गनी के ताजिकिस्तान जाने की खबर है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। गनी के साथ ही उपराष्ट्रपति समेत अन्य कई शीर्ष नेताओं के देश छोड़कर जाने की खबर है। तालिबान के कुशासन और अनिश्चितता के घबराए आम लोग भी बड़ी संख्या में देश छोड़ रहे हैं। इस बीच तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि उसे लड़ाकों को काबुल में लूटपाट रोकने को कहा गया है, क्योंकि पुलिस पोस्ट छोड़कर चली गई है। तालिबान सत्ता हस्तांतरण को शांतिपूर्ण करार दिया है, परंतु काबुल के एक अस्पताल के ट्विटर पर कहा है कि राजधानी के बाहरी कराबाग इलाके में हुई संघर्ष में 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय से यह नहीं बताया गया है कि गनी कहां है, लेकिन अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गनी के ताजिकिस्तान जाने की पुष्टि की है। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुलह परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला ने एक ऑनलाइन वीडियो संदेश में गनी के देश छोड़कर जाने की पुष्टि की है। अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने कठिन समय में अफगानिस्तान छोड़ा है, खुदा उन्हें जवाबदेह ठहराएगा। भगत सिंह की जयंती पर दिल्ली सरकार बच्चों के लिए शुरू करेगी नया पाठ्यक्रम, पढ़ाया जाएगा देशभक्ति का पाठ। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में 27 सितंबर से दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसकी घोषणा 15 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। सीएम के मुताबिक ये पाठ्यक्रम गतिविधि आधारित होगा और इसका उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाना है। इसके लिए उन्होंने अभिभावकों से विशेष अपील की है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली सचिवालय में झंडोत्तोलन समारोह में बोलते हुए सीएम ने कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि छात्रों को उसको रटने की जरूरत पड़े। सिर्फ बच्चों को राष्ट्र की कहानियों के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों और कर्तव्य के बारे में चर्चा की जाएगी, जैसे वो देश के विकास में क्या योगदान दे सकते हैं। देशभक्ति पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हुए केजरीवाल ने आगे कहा कि माता पिता भी इसके माध्यम से अपने बच्चे की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जब भी बच्चा स्कूल से वापस आए तो माता पिता उसके साथ बैठे और राष्ट्र के बारे में बात करें। ऐसे में बच्चे और माता पिता दोनों सीखेंगे। तो अगर आप भी अपने गाँव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कॉमेंट में अपने गाँव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखे। और अगर आपको अभी तक किसी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अफगानिस्तान से 2 विमानों में लाए गए 220 यात्री दिल्ली पहुंचे पर ली राहत की सांस। अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात के बीच वहां से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। लोग किसी तरह अफगानिस्तान को जल्द से जल्द छोड़ना चाह रहे हैं। रविवार को जब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 2 अलग अलग विमानों में सवार होकर 220 यात्री
जब IGI एयरपोर्ट पर उतरे तो एक तरफ उनके चेहरे पर एक ओर जहां अफगानिस्तान से सुरक्षित निकल जाने का सुकून नजर आ रहा था, तो दूसरी ओर तेजी से बदल रहे घटनाक्रम का तनाव भी दिख रहा था। रविवार को काबुल से पहला विमान दिन में करीब 2 बजे पहुंचा। दोपहर करीब 2 बजे काम एयर के विमान से करीब 100 यात्री दिल्ली पहुंचे। इसके बाद एयर इंडिया के विमान से शाम 7 बजे करीब 120 यात्री पहुंचे। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर व द्वारका मोड़ इलाके में बड़ी संख्या में अफगानी शरणार्थी रहते हैं। ये अफगानिस्तान के सिख हैं जिन्होंने वहां बदतर होते हालात के बीच करीब 1.5 दशक पहले अफगानिस्तान छोड़ दिया और अब दिल्ली में ही रह रहे हैं। हालांकि इनमें से कई ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार अभी भी अफगानिस्तान में ही रहते हैं। वहां रहने वाले लोगों के लिए इनके मन में काफी चिंता है। रविवार को न्यू महावीर नगर स्थित गुरुद्वारा में इनकी बैठक हुई। इस दौरान चर्चा की गई कि वहां फंसे रिश्तेदारों को कैसे जल्द से जल्द दिल्ली लाया जाए। बता दें कि रविवार को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। सरकार ने तालिबान के सामने हार मान ली। इसकी वजह से वहां हालात तेजी से बदल रहे हैं। सभी लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। विपक्ष को साथ लेने के सोनिया के प्रयास का सिब्बल ने किया स्वागत। कहा कांग्रेस को मजबूत किया जाना भी जरूरी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने समान विचारधारा वाले दलों के साथ लाने के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रयास का स्वागत किया है। साथ ही कांग्रेस को मजबूत करने का आग्रह सोनिया से किया है। कहा है कि कांग्रेस की मजबूती के बगैर देश में विपक्षी एकता संभव नहीं है। सिब्बल उस ग्रुप तैस में शामिल है जिसने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर संगठन में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता जताई थी। सिब्बल अभी भी अपनी मांग पर कायम है कि कांग्रेस संगठन में व्यापक तौर पर सुधार किए जाएं। इन सुधारों से पार्टी फिर से मजबूत होगी। सिब्बल ने रविवार को कहा इस बात से खुश है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी एकता के लिए प्रयास शुरू किया है, लेकिन पार्टी संगठन में सुधार के मसले पर भी कार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा वो और पार्टी के अन्य पुराने नेता कांग्रेस को मजबूत करने के हर प्रयास का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन संयुक्त विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस मजबूत नहीं हुई तो विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं होगा। कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश में यदि उन्हें या ग्रुप तैस के अन्य किसी नेता को खारिज किया जाता है तो उनमें से किसी को गुरेज नहीं होगा। मुंबई में आज से बहाल हुई लोकल ट्रेन सेवा। यात्रा से पहले जान ले ये जरूरी बात। मुंबई कर के लिए खुशखबरी है। कोरोना काल में आम जनता के लिए बंद की गई मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा आज से फिर शुरू होने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस पर मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा को बहाल करने का ऐलान किया था, लेकिन यहां आपको यह बात जानना जरूरी है कि लोकल ट्रेनों में केवल उन्हीं लोगों को सफर की अनुमति मिलेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। जी हाँ, यदि आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है या फिर आपके एक ही डोज लगी है तो फिर आपको ट्रेन में सफर करने की अनुमति नहीं मिलेगी। मुंबई की लोकल ट्रेन से यात्रा करने वाले एक यात्री ने लोकल ट्रेन सेवा बहाली पर कहा, सरकार का यह फैसला लोगों को राहत देगा। लोगों को सरकार द्वारा जारी SOP और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। सरकार ने फिलहाल लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले के लिए एक पास का सिस्टम बनाया है जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हासिल किया जा सकता है। यात्रियों के पास और उनके वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक करने के लिए RPF और एक विशेष दल को रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर भी तैनात किया गया है। हरियाणा के जींद में किसानों ने ट्रैक्टर से निकाली तिरंगा यात्रा। महिलाओं ने किया नेतृत्व। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा के जींद में तिरंगा यात्रा निकाली। किसानों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली। ट्रैक्टर पर तिरंगा के साथ भारतीयों के झंडे भी लगाए गए। सबसे आगे देशभक्ति के गीतों वाली गाड़ी चली। परेड का नेतृत्व महिला किसान ने किया। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित किए गए कृषि बिलों के विरोध में किसान पिछले करीब 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान सरकार और किसान संगठनों और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। किसानों ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर दिल्ली में झंडा फहराने की बात कही थी, लेकिन बाद में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि हम आजादी का जश्न मनाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे और झंडा फहराएंगे, लेकिन कोई भी दिल्ली की ओर कूच नहीं करेगा। राकेश टिकैत ने किसानों से अपील करते हुए कहा था कि इस स्वतंत्रता दिवस पर किसान अपने घरों की छतों, गाड़ियों और प्रदर्शन स्थल पर बनाए गए अस्थायी झोपड़ियों पर झंडा फहराएंगे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा था कि वो 15 अगस्त को दिल्ली से दूर किसी ऐसे गांव में जाकर झंडा फहराने वाले कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे जहां शायद ही कभी सरकार का कोई प्रतिनिधि पहुंचा होगा।
कांग्रेस ने कहा 7 साल से एक ही भाषण दे रहे मोदी, नई योजना घोषित होती है, जमीन पर दिखाई नहीं देती। कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर स्वतंत्रता दिवस के भाषणों में सिर्फ योजनाओं की घोषणा करने और उन्हें लागू नहीं करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि देश पिछले 7 साल से उनका एक ही भाषण सुन रहा है, लेकिन छोटे किसानों समेत वंचित वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की घोषणा पर विपक्षी पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री इसके बारे में 2019 से बात कर रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वह नई योजनाओं की घोषणा तो करते हैं, लेकिन इन्हें कभी लागू नहीं किया जाता या जमीन पर दिखाई नहीं देती। वो काफी बातें करते हैं, लेकिन कभी उन्हें पूरा नहीं करते। अब 3 नए कृषि कानून लाकर उन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं मौसम समाचार को। देश में फिलहाल ब्रेक मानसून स्टेज 18 अगस्त तक जारी रहने का अनुमान है, यानी अभी राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में 18 अगस्त तक बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट की बात करें तो अगस्त के आखिरी 10 दिनों में अच्छी बारिश होने से दिल्ली में बारिश की कमी पूरी होने की उम्मीद है। बता दें कि फिलहाल राजधानी दिल्ली में मानसून बारिश का ब्रेक लगाया हुआ है। आज यानी स्वतंत्रता दिवस पर भी राजधानी दिल्ली में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजना की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।